दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उत्तर प्रदेश सरकार प्राइमरी स्कूलों के साथ वही करने वाली है। अभी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि यूपी के 5000 स्कूल बंद होने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप लो क्लास फैमिली से आते हो तो आप एजुकेशन भूल जाइए, शिक्षा का नाम भी भूल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपके बच्चे को शिक्षा ही नहीं मिलेगी। उसके बाद आप पढ़ा ही नहीं पाओगे और ना ही स्कूल भेज पाओगे, क्योंकि आसपास से स्कूल ही खत्म हो जाएंगे, आपके गांव से स्कूल खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे को कहां पढ़ाने भेजोगे? प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर फीस इतनी ज्यादा होती है और बुक्स का खर्चा, पूरे साल का खर्चा अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते या आपकी अर्निंग होती तो आप उसमें पढ़ा सकते थे। लेकिन आपकी अर्निंग कम होने के कारण जो लो क्लास फैमिली है वो सरकारी स्कूल ही एक जरिया होता है अपने बच्चों को शिक्षा देने का। लेकिन अगर वो ही बंद हो जाएंगे तो आप सोचिए वो स्कूल कहां से जाएंगे, क्योंकि 5000 स्कूल पूरे यूपी में से बंद होने वाले हैं। और स्कूल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, लेकिन स्कूल रहेंगे सिर्फ 25%। 75% स्कूल बिल्कुल खत्म होने वाले हैं और 75% में सिर्फ ऐसा होगा कि 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ एक स्कूल होगा। आप सोचिए कि एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ता है वो 4 से 5 किलोमीटर जा पाएगा। और अगर जाएगा भी तो कैसे? उसके पास कोई जरिया तो होना चाहिए, या एक जना उसे रोज रोज छोड़ने और लाने के लिए चाहिए। और कौन इतना टाइम खर्च करेगा? क्योंकि अगर इतना टाइम होता तो वो इंसान एक लो क्लास फैमिली का होता ही नहीं। अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि बेचारे को कमाने से अलावा कोई दूसरा काम सूझता ही नहीं है, क्योंकि उसे पूरा परिवार चलाना होता है। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाएगा तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? वो खुद मना कर देगा अपने बच्चों को पढ़ाने से, क्योंकि एक तो बच्चा इतनी दूर जाएगा, दूसरा उसके लिए सेफ्टी के लिए कोई इंसान चाहिए, दूसरा जो उसे लाने ले जाने के लिए हो सके। और रास्ते में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या अगर कोई बात हो जाती है, जिस गांव में स्कूल है उस गांव के बच्चे वहां पर जा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन बाहर वाले बच्चे कैसे आ पाएंगे? आप खुद सोचिए। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं, जो छोटे बच्चे हैं उनका तो पढ़ना ही बंद हो जाएगा। लोग अपनी बच्चियों को इतनी दूर भेजेंगे ही नहीं। और उसके बाद अगर भेज भी दिया, सपोज दैट अगर भेज भी दिया, तो आपको पता है ना कि कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं। लोग 2-2 साल के बच्चे को नहीं छोड़ते हैं और वो तो उससे थोड़ी बड़ी होगी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या दुर्घटना हो सकती है। और मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं, आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो कंडीशन भी हो सकती है। और नॉर्मल बच्चे कहां तक जा पाएंगे? आप खुद बताओ। स्कूल की जब छुट्टी होती है 12:30, 1, 2, 3 या 3:30 बजे होती है, उस टाइम दोपहर का टाइम होता है, बरसात में भी और ज्यादा सर्दियों में भी। इतनी दूर से कैसे आ पाएंगे? और अगर गर्मी है तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, बरसात है तो पूरे भीगते हुए आएंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना उनके पास। क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को कुछ ऐसा साधन दे पाते, छोटी साइकिल भी दिवा पाते, तो वो दिवा सकते थे। लेकिन एक लो क्लास फैमिली का जो इंसान होता है वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसकी अर्निंग कम होने के कारण, उसकी अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण वो अपने बच्चे को वो चीजें नहीं दे पाता जो वो चाहता भी है। इसीलिए वो बच्चे कैसे जा पाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर जाना आम बात नहीं है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वो बच्चे को भेजेंगे नहीं और बच्चे पढ़ेंगे नहीं। और कुछ जिले तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, फतेहपुर, सोनभद्र और त्रिकुट। ये ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े इलाके हैं। इनमें स्कूल भी 1.5, 2-2 किलोमीटर दूर है। तो वहां के बच्चे अभी भी उस स्ट्रगल को झेल रहे हैं। और बहुत सी जगह तो ऐसी है वहां पर जंगल से होकर गुजरना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, सिर्फ प्राइमरी स्कूल जाने के लिए। और अगर उससे आगे की अगर पढ़ाई करनी है तो वो और भी ज्यादा दूर होंगे, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जब बच्चे की स्कूल से शुरुआत ही नहीं होगी तो वो आगे क्लास में बच्चा कैसे जा पाएगा?
इसीलिए ना तो स्कूल रहेंगे और ना ही बच्चा पढ़ पाएगा, और उसमें सरकार को ही फायदा है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सवाल कर पाएगा। जैसा कि आपने अभी एसएससी का प्रोटेस्ट जो देखा, वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि सरकार उसके मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है और ना ही कोई जवाब दे रही है। वो यही चाहती है कि बच्चा सवाल ही ना उठाए, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब एक नॉर्मल बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उनके बच्चे तो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं ना, वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का जो इंसान है, वो अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दे पाएगा? उसके पास सिर्फ एक साधन है, प्राइमरी स्कूल, जहां पर वो थोड़ा खर्च कर कर अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है। लेकिन वही ऑप्शन उससे छीन लिया जाएगा तो वो कैसे अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएंगे? और वो बच्चा बड़ा होने के बाद क्या ही कर पाएगा? और स्कूल बंद कराने का जब उनसे कारण पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि स्कूल में बच्चे कम है, इसीलिए उन्हें बंद किया जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्कूल में बच्चे कम ही क्यों आ रहे हैं, उसका भी तो कोई रीजन होगा ना। उसका मेन रीजन पकड़ो ना, कि मेन रीजन क्या है कि बच्चे कम आ रहे हैं। उसकी असली वजह पता है क्या है? उसकी असली वजह यह है कि स्कूल में बच्चे को अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही। आप स्कूल में जाकर देखो, बच्चे को पढ़ाया ही नहीं जाता। क्लास में बच्चे ऐसे ही शोर मचा रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, टीचर आराम से एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देखो, मैं सभी स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 70% स्कूल ऐसे ही हो चुके हैं। वहां के जो टीचर हैं वो ऐसे ही हो चुके हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। 30% स्कूलों में कुछ टीचर ऐसे बचे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं अभी भी। कुछ टीचर ऐसे हैं उन स्कूलों में भी कि अगर 5 टीचर हैं तो 3 टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहते। सिर्फ 2 टीचर हैं जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, वो उनसे भी बोलते हैं, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। लेकिन टीचर ये भूल चुके हैं कि अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। आप सोचिए कि अगर स्कूल में 50 से 60 बच्चे बचे हैं और वहां पर 8 से 60 टीचर हैं, तो आप सोचिए कि इतने सारे टीचर 50 से 60 बच्चों पर क्या कर पाएंगे। या तो उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाएगा और या उनकी जॉब छीन ली जाएगी। और आप सोचिए कि 5000 स्कूल बंद होने वाले हैं। 5000, तो कितने टीचरों की जॉब जाने वाली है? कितने हजार टीचरों की जॉब जाने वाली है, आप सोचिए। तो टीचरों को इन चीजों पर ध्यान देना होगा और बच्चों से कांटेक्ट बनाने होंगे, उन्हें खुद सुधरना होगा, नहीं तो ये स्कूल सारे बंद हो जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं बात बताऊं तो अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अगर ऐसा कहा गया है कि 5000 स्कूल बंद होंगे तो बंद होंगे, 100% होंगे। क्योंकि यूपी की जो सरकार है वो ऐसी है, एक बार बोलने पर वो सोचती नहीं है कि करना क्या है, लेकिन वो कर देती है। ऐसे ही 5000 स्कूल जो ये बताए गए हैं ये बंद होने ही हैं। और बच्चों की एजुकेशन का उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना अच्छे खासे। तो वो एक नॉर्मल इंसान को या जो लो क्लास फैमिली से आते हैं उनके बच्चों पर ध्यान क्यों दिया जाएगा? बच्चे चाहे अनपढ़ रह जाए, उसमें उनका तो फायदा है ना, इसीलिए ये किया जा रहा है। और दूसरा, अगर स्कूल की आप बात करें कि उनकी हालत कैसी है, आप जाकर देखो, स्कूलों की इतनी बुरी हालत है कि वहां पर अच्छे से सुविधा भी नहीं दी जा रही है, ना तो वहां पर पानी का कोई इंतजाम है, और अगर टॉयलेट भी बने हुए हैं तो वो इतने ज्यादा गंदे हैं कि कम से कम कई कई सालों से साफ भी नहीं हुए। अगर बच्चे को टॉयलेट या पोटी करने के लिए जाना होता है तो वो स्कूल से बाहर ही जाता है। आप सोचिए कि अगर कहीं पर जंगल में स्कूल है तो बच्चा कहां पर जाएगा? और अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? और उस बच्चे को जो हानि होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि अगर वहां पर टॉयलेट भी है ना तो इतने गंदे हैं कि वहां पर लगता है कि कई सालों से वहां पर सफाई भी नहीं हुई है। और अगर स्कूलों की क्लास की हालत की बात की जाए तो दीवारों पर से प्लास्टर छुट रहे होते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत तक नहीं होती। अभी आपने एक केस सुना होगा जहां पर स्कूल की छत गिरने से 25 से 30 बच्चे घायल हो जाते हैं और 7 बच्चों की मौत हो जाती है।
वहां पर एम्बुलेंस तक नहीं आती और बच्चों को गोद में उठाकर ही ऐसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो वो जो छत गिरी उसको जिम्मेदार कौन और दोषी किसे ठहराया गया? दोषी ठहराया गया टीचरों को कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन वहां पर जो अधिकारी हैं, जो स्कूल की देखरेख करते हैं, जो ऊपर सीनियर बैठे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी। और टीचरों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि सारी गलती उनकी बता दी जाती है। उससे पहले भी कंप्लेन की गई थी स्कूल के बारे में कि यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन वहां पर कोई भी मरम्मत नहीं की जाती, ना ही स्कूल का कोई स्ट्रक्चर ठीक किया जाता है। और इसी के चलते वो छत गिर जाती है और बच्चों की मौत हो जाती है और बच्चे घायल हो जाते हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके बच्चे को शिक्षा ना मिले, इसीलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं और इसीलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अगर वो बंद हो जाते हैं उसमें सरकार को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इतने सारे टीचर रिटायर होंगे, उन्हें जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उसमें उनका बहुत बड़ा फायदा है। और जो वहां की जमीन है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। ये अभी आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद बच्चा ना तो पढ़ पाएगा, गिने चुने बच्चे पढ़ पाएंगे। आप सोचिए कि आप कैसे शिक्षा दे पाएंगे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट में जल्दी बताइए कि इसमें आपकी क्या राय है। और ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।